राजस्थान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन रीट सीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो मुंशी महारानी की छतरी अलवर में हो जाएगी। कहाँ पर? अलवर में। इसको अशीष खंभों की छतरी कहते हैं। इस छतरी का निर्माण 1815 में विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। नेडा की छतरी भी अलवर में हो जाएगी। यहाँ तक मैटर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो रणथंभौर का दुर्ग हो जाएगा सवाई माधोपुर में, और यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का निर्माण जयंत द्वारा, लेकिन वास्तविक निर्माता हो जाएगा तो हमीरदेव चौहान। और इस दुर्ग में 1301 में राजस्थान के इतिहास का पहला साका हुआ था। हमीरदेव चौहान के समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और यहाँ की रानी थी रंगा देवी ने यहाँ पर जोर किया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस दुर्ग में सुपारी महल, बादल महल, हमीर महल नामक प्रमुख दर्शनीय स्थल स्थित है। इसमें और बात करें तो एक मुस्लिम संत पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगी। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी हो जाएगी। और यहाँ पर एक पदमला तालाब बना हुआ है रणथंभौर दुर्ग के पास में ही, पदमला तालाब। और जत्र सिंह ने अपने 32 वर्षों के शासनकाल में, अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल में न्याय की छतरी का निर्माण करवाया। तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में, इसको अपन स्थानीय भाषा में न्याय की छतरी कहते हैं। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थापित की गई थी 1973 में। ये चीजें आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन, रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता हो जाएगा पाबूजी। पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ था। कोलूमंड फलोदी, पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम था कमला दे, और पत्नी का नाम था फूलम दे। फूलम दे थी अमरकोट पाकिस्तान की। रायका और रबारी जाति के आराध्य देवता पाबूजी को मानते हैं, याद रखना है। और रायका जाति पाबूजी के वंशज होते हैं, इसलिए ये शादी में कितने फेरे लेते हैं? 2.5 फेरे। यहाँ तक क्लियर। और पाबूजी के मंदिर में पुजारी होते हैं, उसको अपन नायक जाति के भील फोपा, वो फड़ का वाचन करते समय एक थाली नृत्य भी करते हैं। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य का संबंध हो जाएगा, वो भी पाबूजी से हो जाएगा। थाली नृत्य, पाबूजी का फड़ का वाचन। और यहाँ पर एक रावण हंता वाद्य यंत्र का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। और पाबूजी की घोड़े का नाम क्या था? केसर कालवी। अगला क्वेश्चन, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डल्लू राजपूताना के किस शैली से संबंधित था। एक चित्रशैली आ रही है, उसका नाम है मेवाड़ चित्रशैली, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली मानी जाती है। कौन सी? मेवाड़ चित्रशैली। तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। रागमाला, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद आदि का चित्र का संबंध हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली से। अगला बात करें कि राजपूत चित्रकला के किस शैली से निहाल चंद संबंधित थे। तो निहाल चंद का संबंध हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली। तो किशनगढ़ चित्रशैली सावन सिंह के समय प्रारंभ हुई थी, और सर्वाधिक विकास भी सावन सिंह के समय हुआ था। और सावन सिंह को स्थानीय भाषा में अपन कहते थे नागरी दास। तो सावन सिंह की प्रेमिका का नाम था बनी ठणी, और बनी ठणी का चित्र निहाल चंद द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? निहाल चंद द्वारा। और एरिक डिक्सन ने इनको भारत की मोनालिसा कहा था। किसने? एरिक डिक्सन ने बनी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा था। और इनका वास्तविक प्रतिलिपि कहाँ पर है? किशनगढ़ संग्रहालय अजमेर में। और इनकी एक प्रतिलिपि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में भी, जो लंदन के एक म्यूजियम में रखी गई। ये चीजें आपको याद रखनी है। और 1973 में बनी ठणी पर डाक टिकट जारी किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक था। तो मेवाड़ राज्य का मुख्य देवता कौन थे? एकलिंग जी। यानी कि मेवाड़ के लोग एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोएट्री के लिए प्रसिद्ध था। तो ब्लू पोएट्री, मीनाकारी आदि के लिए जयपुर प्रसिद्ध था। जयपुर की स्थापना 1727 में जय सिंह द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन,
कंदूरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कमर में पहना जाता है। कंदूरा कमर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। और बादला भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान की प्रथम मांड गायिका थी अल्लाह जिन्ना बाई। अल्लाह जिन्ना बाई वे थी जिन्होंने केसरिया बालम पधारोनी मारे देश को सर्वाधिक बार गाया, और इस गीत को पहली बार गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने, और प्रसिद्ध किसने किया था? अल्लाह जिन्ना बाई द्वारा इसको पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर? तो रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे पाली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध संत और एक संप्रदाय के प्रवक्ता और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में स्थित है, तो दादू दयाल का प्रमुख रूप से प्रधान पीठ हो जाएगी फुलेरा, जयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे लोक देवता हड़बू का जन्म कहां पर हुआ था? तो हड़बू का जन्म हुआ था बुडेल नागौर में, और हड़बू का वाहन था सियार। हड़बू का वाहन क्या था? सियार। और हड़बू 5 पीरों में शामिल हैं। हड़बू 5 पीरों में भी शामिल थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि होली का त्यौहार फाल्गुन माह में मनाया जाता है। होली का त्यौहार फाल्गुन माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जहांगीरी के महल? तो राजस्थान में जहांगीरी महल पुष्कर में स्थित है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि दशहरा मेला? तो दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, और विभीषण मंदिर हो जाएगा केथुन कोटा। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा जोधपुर में, जिसका निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा किया गया था, और इस दुर्ग की नींव में रजिया नामक मेघवाल को जिंदा दफनाया गया था। इस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी। करणी माता बीकानेर की राठौड़ राजवंश की कुल देवी अपन मानते हैं करणी माता को। अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी का मंदिर हो जाएगा आसिंद भीलवाड़ा में। और देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी फड़ हो जाएगी देवनारायण जी की, और इस फड़ पर मई 1973 पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। ये आपको याद रखना है, देवनारायण जी से संबंधित। और पिता का नाम था सवाई भोज, और माता का नाम था शेडू खटानी, और पत्नी का नाम था पिपल दे। ये आपको याद रखना है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 में राजपूत पेंटिंग पुस्तक में किया गया। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 में राजपूत पेंटिंग पुस्तक में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर कहां से लाए थे? तो देखो कि मीनाकारी को आमेर में प्रसिद्ध किया था मानसिंह ने, और मानसिंह इन कलाकारों को लाहौर से लेके आए थे। कहां से? लाहौर से। देखो कि मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मीनाकारी के कलाकारों को कहां से लाए थे? लाहौर से। कौन लाया? मानसिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला? तो अचलगढ़ का किला हो जाएगा माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेहरताली नृत्य ये रामदेव जी की भोपो द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और ये नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा? कामड़ जाति द्वारा। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर हो जाएगा पोकरण रामदेवरा जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 तक रामदेव जी का प्रमुख रूप से मेला बढ़ता है, और यहाँ का ये तेहरताली नृत्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र माना जाता है। और तेहरताली नृत्य का मुख्य केंद्र हो जाएगा पादरला गांव पाली की मांगी बाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास चित्रकला के किस शैली से संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने
किशनगढ़ चित्रशैली जिसकी बड़ी ठणी प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है कि रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना तो कब की गई थी? तो रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी द्वारा 1960 में बोरुंदा जोधपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रोक फॉस्फेट की खान, तो रोक फॉस्फेट की खान हो जाएगी झामर कोटला उदयपुर में, और रोक फॉस्फेट का उपयोग रासायनिक उद्योग में किया जाता है। देबारी क्षेत्र उदयपुर है जो शीशे जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी काम करती है जिसका स्थापना 1966-67 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लच्छीराम का संबंध, तो लच्छीराम का संबंध हो जाएगा कुचामनी ख्याल नागौर से। लट्टियाल देवी का मंदिर फड़ौदी जोधपुर, फड़ौदी जोधपुर राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान हो जाएगा फड़ौदी जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कि लहरिया, तो लहरिया श्रावण मास में ओढ़े जाने वाला एक वस्त्र है, और लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि लेक पैलेस जग निवास, तो ये हो जाएगा पिछोला झील में। पिछोला झील के अंदर लेक पैलेस या जग निवास नामक प्रमुख मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लोद्रवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो लोद्रवा जैन जाति के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 18वीं शताब्दी में जाट राजा सूरजमल द्वारा करा गया था। इस दुर्ग को अजय दुर्ग, विजय दुर्ग कहते हैं, और इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजा उसको क्या नाम है? जवाहर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, तो कन्या दान। अगला क्वेश्चन है कि वालर नृत्य, देखो ये वालर नृत्य का संबंध हो जाएगा गरासिया जनजाति से। वालर, मादल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया आदि नृत्य का संबंध हो जाएगा गरासिया जनजाति से जो सिरोही में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो सवाई जय सिंह। अगला अपना क्वेश्चन है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? अब देखो जाम्बोजी की बात करें तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 में पीपासर नागौर में पवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। पिता का नाम था लोहड़जी, माता का नाम था हंसा देवी, और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। और जाम्बोजी ने एक संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय को आज हम कहते हैं विष्णुई संप्रदाय, जो 29 नियमों का पालन करते हैं। और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक निवास करते हैं, जैसे अपने बाड़मेर है, जैसलमेर है, नागौर है, जोधपुर आदि इन एरियो में निवास करते हैं। और इनको जाम्बोजी को अपन कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक। एक संप्रदाय चलाया था विष्णुई संप्रदाय, जिसकी स्थापना 1485 में समरतल धोरा बीकानेर नामक स्थान पर की गई थी। और इनके द्वारा कुछ लिखित ग्रंथ थे, जंब संहिता, जंब सागर, विष्णुई धर्म प्रकाश आदि इनके संबंधित ग्रंथ थे। अगला इनसे क्वेश्चन बने तो इनको उपनाम की बात करें तो गुंगा, जाम्बोजी को प्राचीन काल में गुंगा कहते थे, और इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। किनको? जाम्बोजी को। अगला बात करें तो इनका प्रमुख पीठ की बात करें तो मुक्ति धाम नोखा तहसील बीकानेर, तो विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है, याद रखना। और जाम्बोजी का निर्माण की बात करें तो लालासर बीकानेर नामक स्थान पर हुआ था। ये थे अपने जाम्बोजी से संबंधित बनने वाले प्रमुख क्वेश्चन। यदि बीकानेर तक पहुंचे गए हैं तो एक बीकानेर के प्रमुख संत हुए थे, इनका नाम था संत जसनाथ जी, जिनका जन्म 1482 में कत्रियासर बीकानेर में हुआ था। और जसनाथ जी द्वारा 36 नियम प्रदान किए थे। किसको? 36 नियम। तो 36 नियमों का पालन करने वाले जसनाथी कहलाए। और जसनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या नाम था? गोरखनाथ जी। और जसनाथी संप्रदाय द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उसको अपन कहते हैं अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य का संबंध हो जाएगा जसनाथ जी से। और जसनाथ जी द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उस ग्रंथ का नाम था सिंबुदड़ा और कोड़ा। सिंबुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथों का संबंध हो जाएगा जसनाथ जी द्वारा। और जसनाथ जी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर हो जाएगा कत्रियासर बीकानेर। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शंकर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या था? तो नरहड़ शंकर पीर बाबा, इसका प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाएगा झुंझुनू। अगला अपना क्वेश्चन है कि शिला देवी का मंदिर, शिला देवी का मंदिर हो जाएगा आमेर जयपुर, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा करा गया था। और इनकी मूर्ति ये मानसिंह लाए थे बंगाल के केदार को हराकर। और शिला देवी आमेर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी माना किसको? शिला देवी को। अगला क्वेश्चन है कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध हो जाएगा
वास्तुकला। अब देखो एक नाम आया है मंडन, तो मंडन का अपने संबंध माने तो मंडन का संबंध हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग से। कौन से दुर्ग से? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन था। मंडन था कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार, और कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा राजसमंद में। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता की बात करें तो इनकी दीवार की लंबाई है जो 36 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर इनकी दीवार की लंबाई है, और राजसमंद जिले में स्थित है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर से नीचे देखने पर सिर की पगड़ी है जो गिर जाती है। और इस दुर्ग में प्रमुख मंदिर अपन देखें तो कुंभ श्याम मंदिर है जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है, और इसका एक भाग है कटारगढ़, और इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं, और इस कटारगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। 9 मई 1540 को ही इस कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और इसी दुर्ग में ही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। और यह दुर्ग बात करें तो अरावली पहाड़, अरावली पर्वतमाला की चोटी जगह पर यह दुर्ग निर्मित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उबसट माना जाता है। देखो उबसट में क्या होता है कि कंवारी कन्या, ये कंवारी कन्या होती है जो अपने पति की याद में जब तक चांद न देखा जाए तब तक ये खड़ी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बलदेव पशु मेला मेरता सिटी नागौर का प्रसिद्ध है। रामदेव पशु मेला नागौर का। और एक बात करें तो परबतसर पशु मेला भी हो जाएगा नागौर, जो नागौर नस्ल के सर्वाधिक, नागौर नस्ल के बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा, सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था बूंदी रियासत में। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म हुआ था अजमेर। अजमेर को अपन कहते हैं अंडों की टोकरी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा 1112-13 में अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। फाय सागर और पुष्कर झील अजमेर में हो जाएगी, ठीक है। और अजमेर एकमात्र ऐसा संभाग है जो बाकी सभी संभागों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी का मेला। तो सीताबाड़ी का मेला अपना हो जाएगा 12 तहसील में शाहबाद और किशनगंज नामक एरियो में सहरिया जनजाति निवास करती है। ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति में शामिल है। कौन सी? सहरिया जनजाति। तो सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं सीताबाड़ी के मेले को। मारवाड़ का कुंभ कहते हैं बाबा रामदेव जी के मंदिर को, जो पोखरण जैसलमेर में लगता है। और यहाँ के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हो जाएगा तेरह ताली नृत्य कमर महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम था? तो सुदर्शनगढ़ था नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का अन्य नाम था। अगला क्वेश्चन है कि संत सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी का प्रमुख दरगाह हो जाएगी धातु नगरी नागौर में। धातु नगरी नागौर में। और नागौर में ही केबाय माता का मंदिर किणुसरिया गांव नागौर में हो जाएगा। और हड़बू जी का जन्म भी बुडेल गांव नागौर में हुआ था। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा? देखो एक नृत्य है तेरह ताली नृत्य, इसकी चर्चा हमने पिछले बहुत बार कर ली थी कि तेरह ताली नृत्य हो जाएगा कामड़ जाति द्वारा। यह रामदेव जी के मेले में प्रमुख रूप से किया जाता है। एक बात याद रखना कि रामदेव जी के मंदिर में जो गीत गाया जाता है रात्रि काल, उसको अपन कहते हैं जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान, अगला क्वेश्चन है कि स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। तो गोगा जी का जन्म 1003 में ददरेवा चूरू नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम था जेवर जी, माता का नाम था बासल दे। और ये गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। और 5 पीरों में सबसे प्रमुख लोक देवता गोगा जी को मानते हैं। और गोगा जी की पूजा सांपों के देवता के रूप में होती है। और इनका जो मंदिर है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और इस मंदिर में पूजा भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का प्रमुख रूप से मेला पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो कि गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इस स्थान को अपन कहते हैं शीर्ष मेड़ी। और जहाँ पर समाधि बनी हुई है धूर मेड़ी नोर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। अब देखो मुसलमानों ने बनाया था तो मुसलमान अपनी रीत तो करेंगे, तो उसकी आकृति बना दी थी मुस्लिम मकबरों की तरह। तो गोगा जी का मंदिर हो जाएगा मकबरे नुमा आकृति। और इस मंदिर के मुख्य द्वार पर
बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह खान। इस मंदिर का आधुनिक निर्माता हो जाएगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, याद रखना। और गोगा जी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किया था। कितनी बार? 11 बार। और गोगा जी को स्थानीय नाम की बात करें तो जहार पीर कहते हैं। और जहार पीर कहा किसने था? तो महमूद गजनवी ने कहा था। और गोगा जी के मंदिर में डेरू नामक वाद्य यंत्र बजा जाता है और यहाँ पर सांकल नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हमीर देव चौहान का संबंध, हमीर देव चौहान का संबंध हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा सवाई माधोपुर में। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था जयंत द्वारा। किसके द्वारा? जयंत द्वारा। और यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इस दुर्ग में हमीर महल, सुपारी महल, बादल महल नामक प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है। और बात करें तो यहाँ पर एक गुप्त गंगा बहती है। क्या बहती है? गुप्त गंगा। और यहाँ पर राजस्थान के इतिहास का पहला साका हुआ था 1301 में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन होगा अपना 151 नंबरवा। ठीक है, अपना टारगेट है कि 1000 क्वेश्चन को पूरा करना, 1000 क्वेश्चनों को, वो भी व्याख्या सहित। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।